प्रत्येक मानव को कोई फायदा नहीं मिला इससे। कैसे नहीं मिला? क्योंकि धर्म की आड़ में बड़े बड़े पाखंड रच के फेंक दिए। कैसे रच के फेंक दिए? हमारे संतों ने दर्शाया है, मैं उस वाणी को बिलो रहा हूं आपके सामने कि कोई भिखारी तुम्हारे दरवाजे, चूंकि धर्म का पाठ तुमको पहले पढ़ा दिया गया कि भाई अपने दरवाजे से किसी को वापस नहीं जाना चाहिए, उसे कुछ न कुछ देना चाहिए। तो वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को धर्म के आड़ में ठग लिया गया। राजा बलि के पास गया भिखारी बन के, नाम सुना होगा, शास्त्र सभी ने पढ़ा है। तो उन्होंने कहा जैसे आपके पास कोई आवे 10 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, तुम्हारी नई साइकिल देखी जाओ दे दो, आज ना दोगे तो चल भाग, भगा दोगे। लेकिन उस टाइम पर राजा बलि के पास पहुंचा, धन ले लिया, राज लिखवा लिया और कुछ शेष बचा तो शरीर भी नफवा लिया। कितना धोखा कर दिया, सब कुछ ले लिया, छल किया उसके साथ। किसके नाम पर किया? धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंचा, वहां छल कर दिया, तीनों प्राणियों को बिकवा दिया। फिर राजा मोरध्वज के पास पहुंचा, धर्म, हाँ, राजा मोरध्वज के पास पहुंचा, उसके सुत के 2 फाड़ करवा दिए गए, कह दिया जिंदा हो गया। ऐसा हो सकता है? तो ये हमें बताएगा कौन सा है इन वाणियों को? ये हमारे संत ही तो हमारे बताएंगे, जब ही तो हम समझ पाएंगे। तो आज हमको जो धोखा मिला है वो धर्म के नाम पर भला गया। अब ऐसे ही हम भक्ति को भी थोड़ा सा टटोल के देखते हैं। भक्ति के नाम पर हमारी माता बहनों की अस्मतें लुटी हैं। देखो बैक साइड में तारा, मंदोदरी, कुंती, पूरा शास्त्र भरा पड़ा है इन बेईमानों ने। उनके आचरण को देखो, इन देवताओं के, इन बातों को बताएगा कौन? तुम्हें कौन समझाएगा? क्योंकि भय की वजह से कोई बोल नहीं पाता है। कहो तो जो निरादर कर रहे हैं, भाई निरादर का जो पढ़ा है उसे देखो ना। पढ़े लिख करके भी हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे संत रात दिन चिल्ला रहे हैं लेकिन समझ में बात नहीं आ रही है। तो भक्ति के नाम पर कैसे कहीं से कुंती ने और गुरु दक्षिणा ले ली। भाई हमारे संत तो ऐसा नहीं करते। जब गुरु मंत्र ले लिया और उसे बताया कि भाई तू इस विधि विधान से पूजा करना और परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। उसने विधि विधान से ऐसा ही किया। तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया कि भाई एकांत में कोई चीज खड़ी है हम ही करें, और एकांत हो गया तो डर लगेगा। कुंती डरने लगी, महाराज क्षमा करो, मैंने तो जांच के लिए बोला। को जांच के लिए नहीं, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ न कुछ दे के जाऊंगा। महाराज क्या दोगे? मैं तुझे पुत्र दूंगा। महाराज मैं कुंवारी हूँ, कोई पूछेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगी कि तेरी शादी हुई नहीं है, पुत्र कहाँ से आ गया तुझ पे? कि नहीं, तेरी योनि को दूषित नहीं करेंगे, तेरे कान से करें। कान से करण को पैदा कर दिया, कितना धोखा दे दिया। आज हम पढ़ लिख के भी नहीं समझे, उन्हीं वाणियों को बिलो रहे। रामायण में कह रहा है ढोल गमार शूद्र पस नारी, ये सब ताड़न के हजारी। वही कह रहे उन्हें गाई दे रहा राम सिया राम जय जय। अरे भाई आंखें तो खोल ले भाई, ये हमारे संतों ने दर्शाया है। अगर ये संतन होते तो और हम वहीं पड़े रहते साहेब। तो ये भक्ति और धर्म के नाम पर हमको किया एक भजन का भी साहेब के ये तीनों मार्ग नहीं थे। कैसे? जैसे संत कबीर साहब जैसे कहते हैं कि मोर तो वहीं के चिताए आते, जैसे हमारे साहेब हैं तो उनमें खुद स्वयं ज्ञान होता है इतना कि जीव को उपदेश करते हैं। तो साहेब उपदेश किया करते थे, तो वो उनको पराजित करने के लिए क्या कहते थे? अरे तू तो निगुरा है, तू उपदेश कैसे करेगा? साहब ने कहा मैं इस पराजित को कैसे छुड़ाऊं? क्योंकि रामानंद जी छुआछूत के इतने पक्षधर थे, एससी और बीसी के आदमी से पर्दे में बात करते थे। तो चेला बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने एक्टिविटी देखी कि 4 बजे गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। वो कहते हैं बच्चा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। जब उन्होंने देखा कि 4 बजे जाते हैं, यहाँ से उतरते हैं, तो उस सीढ़ी पर लेट गए। जब साहेब गए रामानंद जी, साहेब के सीना पर पैर पड़ा। उनके राम राम कहो बेटा, राम राम कहो। वो गंगा स्नान के लिए घर आए, उपदेश करने लगे। सवेरे जब उपदेश करने लगे तो क्या होता है? तो कह रहे तू तो निगुरा के निगुरा नहीं, मेरे गुरु हैं रामानंद जी। अरे कबीर पागल बना रहे। रामानंद जी एससीबीसी के आदमी से बात नहीं करते, चेला कैसे बना लिया? चेला उनके पास पहुंचे, तुमने कबीर को गुरु चेला बना लिया? कि नहीं तो कबीर झूठ बोलते, बुलाओ। कबीर साहब को बुलाया गया। कबीर झूठ क्यों बोलते हो? हमने तुम्हें चेला कब बनाया है? कि नहीं साहब आपने बनाया, याद करो 4 बजे।
आप गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, आपका पैर मेरी छाती पे पड़ा, याद आ गई कि हाँ, तो फिर राम नाम का मंत्र नहीं दिया, फिर मैं आपका शिष्य नहीं हुआ? क्या हाँ हुए भाई, शिष्यों में आपका कहाँ भाई शिष्य है मेरा, तो शिष्य बन गए। तो उन्हें एक माला दी, कबीर लो भजन वजन कर लेते हो? ये साहब हमें मंदिर में हमें नहीं जान दिया जाता था, स्कूलों में हमें भजन को से हम तो बहुत तैयार है, माला दे ले। क्या करूं गुरु जी आपको? एक हाथ से ये पकड़ो और एक मोती ले और कहो राम, फिर कहो राम, फिर कहो राम। तो गुरु जी यही करना है? तो प्रैक्टिकल तो मेरा हो गया, प्रैक्टिकल तो मेरा हो गया कि हाँ, तो ठीक है, इससे क्या होगा? इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी तुम्हें। अच्छा, तो परमात्मा की प्राप्ति, उससे क्या होगा? तुम्हारे सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। भाई साहेब जो है लोई और चादर बुना करते थे, उन्हें कहा अब वो या काम करने का जरूरत है, अब तो मैं भजन ही करूंगा, मेरा काम तो यही से बन जाएंगे सब। उस दिन पूरा दिन भजन करते रहे साहेब, भजन किया, चादर बुनते थे। शाम को चादर लेने आ गया ग्राहक, बोले कवि साहब हमारी चादर दे, ले पैसा अपने, चादर तो बनी ना, बाद में भजन करो। तो आज ना चादर कल ले लियो और पैसा आ जा। चूंकि उस टाइम की व्यवस्था ऐसी थी, रोज करना रोज खाना था, ऐसी व्यवस्था थी। आपसे पैसे जब हम जाते तो यही व्यवस्था थी साहब। जब उन्होंने कहा कि ठीक है कवि साहब, जब हम वो लेके चादर ले जाएंगे तभी पैसा तुम्हें दे जाएंगे। तो उस दिन साहब का चूल्हा नहीं जला, भूखे सो गए। मांगने क्यों नहीं गए? लिख दिया मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर स्वार्थ मांगन मुझे नेकना लाज। मांगने नहीं गए, भूखे सो गए। सवेरे को माला लेके गए, गुरुजी ले। गुरुजी ने हाथ, कबीर क्या हुआ? गुरुजी भूखे भजन न होए गोपाला, जे ले अपनी कंठी माला। ये साहब का ज्ञान मार्ग और सत्य मार्ग दो मार्ग थे साहब के, ये धर्म से जोड़ दिया गया जबरदस्ती वेदांत वालों ने। साहब का ज्ञान तो अलग था। साहब का ज्ञान क्या था? लेकिन देवे भाई मैंने आपसे कुछ पैसे लिए तो दूं ना निकल पा रहे, लेट है रहा हूं किसी वजह से, हाथ जोड़ के कहूं साहेब दूंगा, कर रहा हूं इंतजाम। लेके देवे कमाए के खावे, रोज करे मजदूरी और कहें कबीर सुनो भाई साधु तेरी ड्यूटी पूरी। साहब का तो सीधा सीधा ज्ञान है साहब। भजन किसका है? भजन बेईमानी का है साहब। भजन आपका, भजन से आप कुछ नहीं। एक लड़की को तो पढ़ाओ, एक में भजन करवाओ, शादी बारो आवे वो साथ। तो हमारी लड़की उपासी रहता है और भजन कर रही है शादी को, और जे बीए में पढ़ रही है, तो जाके शादी कर रही है, या तो घर ही रखो। वही की मतलब कौन दिल्ली जा रहे हो और 1 रुपया कम पड़ जाए तुम्हारी टिकट में, और बाबू तेजो कहियो बाबूजी 1 रुपया कम है, मैंने भजन करो है पूरा जीवन यहाँ में से काट लो, तो जो कहे पागल कलम करो, वो तुम्हारा 1 रुपये की कीमत का नहीं है सामाजिक स्तर पर। क्या मतलब का तुम्हारा भजन? तो साहब हमारे अभी दर्शा रहे थे, दया हो जाए तो एक भजन। हरे धर्म के आड़े खूब चला ले हाथ गंगा, हे धर्म के आड़े खूब चले हाथ कंडा। धर्म के आड़े खूब चलाए हाथ गंगा, धर्म के आड़े खूब चलाए गए हाथ गंगा। और भैरव भवानी पूजा देवी पूजा पंडा, और गला काट के भेंट चढ़ा में मांस खाए माखंडा। धर्म के आड़े धर्म के आड़े खूब चलाए दे पाखंडा। चलाए हाथ
पुजारी पंडा धर्म के आड़े खूब चले अरे खूब चलाए गए हाथ गंगा धर्म के आड़े खूब चलाए गए हाथ गंगा। फिर क्या करता है, काम छोड़ दिया, क्या करता है आगे चल के, और सर के ऊपर जटा बढ़ा में तिलक करें बेटंगा। और सर के ऊपर जटा बढ़ा में तिलक करें बेटंगा। और सुल्पा भांग तमाकू खा में, सुल्पा भांग तमाकू खा में, तपे जला के कंडा। खूब चलाए हाथ गंगा धर्म के आड़े खूब चलाए हाथ गंगा। एक हिंदू धर्म नहीं, सभी धर्म यही कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, इस्लाम धर्म में भी कहते हैं अरे अपने मूत को छूत मानते डरे करें इस धंजा। अपने मूत को छूत मानते डरे करें इस धंजा। और अनमूत की छूत न माने खाए मुर्गी के अंडा। धर्म के आड़े खूब चलाए गए हाथ गंगा। खूब चलाए गए हाथ गंगा धर्म के आड़े खूब चलाए हाथ गंगा। अरे आगे आगे मोछ कटा में नाम धरे ओ मुल्ला। अरे आगे आदि मूछ बुलाने नाम कहे मन मुल्ला भाई मेरे नाम कहे मन मुल्ला। इसमें लागी बांग पुकारे काम करे बेठंगा। धर्म के आड़े खूब चलाए हाथ गंगा। धर्म की आड़ में खूब चलाए हाथ गंडा। धर्म की आड़ में खूब चलाए पाखंडा। खूब चलाए हाथ गंगा। धर्म के आड़े खूब चलाए हाथ गंगा। और संसारी के धन की खातिर काम करे वे कंडा। ओ संसारी के धन की खातर काम करे नहीं धंधा ये तो काम करे नहीं धंधा। ओ संसारी के धन की खातिर काम करे वे कंडा। अरे अब चतुराई एक चलेला उठा कबीर को कंडा। धर्म की आड़ में खूब जलाए पाखंडा। धर्म की आड़ में खूब जलाए हाथ गंडा। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और हमारे महान पुरुष हैं, सुनने के लिए